हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। खूब आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सीए कोर्स के सेकंड लेवल, दैट इज सीए इंटरमीडिएट लेवल की। तो बच्चों ये आप हो, जी हां प्यारा विद्यार्थी, आपने सीए फाउंडेशन दिया है और अब आपका समय आने वाला है सीए इंटरमीडिएट कोर्स को ज्वाइन करने का। फिर आप एक दिन आर्टिकलशिप करेंगे, सीए फाइनल पास करेंगे और सीए बन जाएंगे। बट आज का जो मुद्दा होने वाला है वो सीए इंटरमीडिएट। जी हां, हम लोग सीए इंटरमीडिएट लेवल की बात करने वाले हैं। हर एक चीज यहां पर आपको बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाता है, यानी अगर आप सीए फाउंडेशन पास हो गए हैं तो आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और सीए इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जो कि सीए फाउंडेशन तो पास नहीं है लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं बेटा, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर आप अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो मिनिमम मेरे बच्चा 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तब आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर कराने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। साल में कितनी बार एग्जाम होता है सीए इंटरमीडिएट का, तो बेटा ये रिसेंटली ही चेंज हुआ है। अब साल के अंदर 3 बार एग्जाम होगा, जनवरी, मई और सितंबर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर मैंने जून 2024 एग्जाम दिया था सर, और मैं जून 2024 एग्जाम में पास हो गया सर, तो मेरे लिए कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है। तो बेटा जितने भी बच्चे जून 2024 क्लियर करेंगे उनको तैयारी करनी है मई 2025 सीए इंटर एग्जाम की। जी हां, सीए इंटर एग्जाम की आपको ये तैयारी, ये आपका सबसे पहला अटेम्प्ट होगा जिसमें आप एलिजिबल हो देने के लिए। सर क्या मैं जनवरी वाला नहीं दे सकता? नहीं बेटा, आप जनवरी वाला एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको मई वाला ही देना पड़ेगा। ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सर कितनी आईसीआई को रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी? बेटा जब आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराया था तो आपने आईसीआई को 9,000 रुपीज पे करे थे। सीए इंटरमीडिएट सेकंड लेवल दोस्तों, यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस 18,000 रुपए, आपको 18,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 18,000 रुपीज पे करने के बाद आप सीए इंटर कोर्स में रजिस्टर हो जाएंगे। एंड आपको दोस्तों हार्ड कॉपी जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है, आपको उसका अलग से कोई पैसा नहीं देना है। इसी रजिस्ट्रेशन फीस में आपके घर पे आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। हां, वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है बट उसका पैसा आपको अलग से पे नहीं करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। नेक्स्ट आता है पेपर पैटर्न। तो बेटा सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो एकदम सेम है। सब्जेक्टिव यानी जो आपको लिखना पड़ता है वो 70 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए। सभी सब्जेक्ट्स में आपको, सारे के सारे सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स में आपको 30 मार्क के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। बिना नेगेटिव मार्किंग के, यहां पर जैसे सीए फाउंडेशन लेवल पे नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी क्वांट्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसीलिए बेटा यहां पर अगर आप एमसीक्यू में छक्के छुड़ा देते हो तो आपके एग्जाम को क्रैक करने के जो लेवल है, जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, कितने मार्क्स के हैं, उसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा सीए इंटरमीडिएट को अगर मैं बात करता हूं पासिंग क्राइटेरिया की, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया की, तो यहां पर टोटल बेटा 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट लेवल को आईसीएआई ने 2 भागों में बांटा है। एक को आप कह सकते हैं ग्रुप 1, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, और एक आप कह सकते हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 300 मार्क्स,
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 300 मार्क्स, यानी टोटल सीए इंटरमीडिएट बेटा 600 मार्क्स का होता है। अब यहां पर आईसीआई आपको ऑप्शन देता है, आप चाहो तो एक एक करके ग्रुप दे दो, पहले ग्रुप 1 दे दिया फिर ग्रुप 2 दे दिया, या आप चाहो तो एक ही साथ दोनों ग्रुप भी दे सकते हो, यानी दोनों ग्रुप की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का सपना है ऑल इंडिया रैंक लाने का, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है दोस्तों कि उसको दोनों ग्रुप्स एक साथ देने पड़ेंगे। बेटा जब मैं बात करता हूं ग्रुप 1 की, ये 300 मार्क्स का है, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग 100, दूसरा पेपर लॉ 100, तीसरा पेपर टैक्सेशन 100। टैक्सेशन के बेटा दो हिस्से हैं, इनकम टैक्स 50 और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 50, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पर, ये भी 300 मार्क्स का है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम का सब्जेक्ट 100 मार्क्स, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 मार्क्स। इन सब्जेक्ट्स की अलग से हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कितने चैप्टर्स है सब्जेक्ट में, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है, तो वो चैप्टर वाइज भी आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी खास बात है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% चाहिए होते हैं, यानी अगर आप अकाउंट्स में पास होना चाहते हैं तो 100 में से 40 चाहिए, लॉ में पास होना है 100 में से 40 चाहिए, टैक्सेशन में 100 में से 40, कॉस्टिंग में से 100 में से 40, यानी सब में 100 में से 40 चाहिए। लेकिन एग्रीगेट दोस्तों 50%, यानी अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है तो आपके ग्रुप 1 में मिनिमम 150 आने चाहिए, अगर आपने सिर्फ ग्रुप 2 दिया है तो आपके मिनिमम ग्रुप 2 में 150 आने चाहिए, और अगर आपने बोथ दिया है तो दोनों मिलाकर आपके कितने आने चाहिए दोस्तों, 300 आने चाहिए 600 में से। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप 1 देते हैं या ग्रुप 2 देते हैं तो वो निकाल नहीं पाते, तो यहां पर एक अच्छी बात इंस्टीट्यूट ने रखी हुई है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स या 60 से ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो वो एग्जाम आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाता है दोस्तों, यानी अगले 3 अटेम्प्ट आपको वो वाला एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट मान लेता है कि भैया 60 आ गए, अब और क्या करेगा ज्ञान का, और 3 अटेम्प्ट तक आपको माफ कर देता है, 3 अटेम्प्ट के लिए ये एग्जाम्पशन आपको मिल जाता है, जो कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड यहां पर बेटा एक और फंडा चलता है, सेट ऑफ का फंडा। कौन सा फंडा? सेट ऑफ का फंडा। ये सेट ऑफ उन बच्चों को मिलता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो जाता है, मतलब सभी इंडिविजुअल में वो 40-40 ले आता है, बट मान लो ग्रुप 1 में उसके आए, ग्रुप 1 में उसके आ गए 140, बट ग्रुप 1 में पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 150 चाहिए थे, बट उसके तो ग्रुप 1 में 140 आए, और ग्रुप 2 में उसके आ गए 160। ग्रुप 2 में पास होने के लिए 150 चाहिए थे। तो यहां पर अगर हम टोटल मारते हैं 0640, एक कैरी, 300 मार्क्स, तो वो कहता है कि इस ग्रुप के मार्क्स को हमने सेट ऑफ कर लिया इस ग्रुप्स के मार्क्स से और आपको पास कर दिया जाता है। यानी 2 ग्रुप देने का एक फायदा होता है कि अगर एक ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आ जाए और दूसरे ग्रुप में कम भी रह जाते हैं एग्रीगेट वाले में, तो आपको पास कर दिया जाता है सेट ऑफ के माध्यम से, प्रोवाइडेड आप सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40-40 लेकर आए हुए थे। सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपके 40-40 थे तो एग्रीगेट का इस तरह से सेट ऑफ मिल जाता है। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पास्ट में देखा है जो कि इस सेट ऑफ की वजह से एक ही बारी में सीए इंटरमीडिएट को पास कर जाते हैं दोस्तों, पास कर जाते हैं। अब यहां पर मैं बस लास्ट बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमसे सीए फाउंडेशन पढ़े हैं और हमसे सीए इंटरमीडिएट पढ़ना चाहते हैं मई 2025 के लिए, तो बहुत जल्द बेटा इसी यूट्यूब चैनल पर एक बैच लॉन्च किया जाएगा। बैच के साथ आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। इतना ही नहीं, डिटेल्स के साथ बेटा डेमो लेक्चर भी इस चैनल पर प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आप
यहां से सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड डाउट है तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम लोग उसे आंसर कर देंगे टाइमली बेसिस पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।